अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो घबराओ न दुख जीवन सुख दुख घबराओ न जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सिमरण की वेला है अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंताणम् नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी का सूत्र, आचारांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। आचारांग सूत्र में 6 निकाय जीव, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री का वर्णन किया हुआ है और उसमें स्वरूप बोध की साधना है। सबसे कठिन कार्य क्या है और सबसे आसान कार्य क्या है? बोलो। इतना जन्म लगा दिए हमने, तो सबसे कठिन कार्य क्या है, सबसे आसान कार्य क्या है? बोलो। कल्पना तू ही बोल। कर्मक्षय करना सबसे कठिन है। कर्म क्षय तो हो जाएंगे, विधि मिल जाए। अनंतों ने कर्म क्षय किए हैं। हैं जी? खुद को जानना कठिन है और आसान क्या है? दूसरों को जानना आसान है और अपने को जानना कठिन है। सबसे कठिन है कि अपने को जानूं कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया। आपने देखा कि हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत बार भटके, नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, कभी पुण्य किया, कभी पाप किया। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्य बार नहीं, अनंत बार। कितना लंबा चौड़ा संसार। और अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी हम के सामान्य मनुष्य जीवन का बहुमूल्य समय किसके लिए? विषयों की पूर्ति के लिए, विषयों को जुटाने में और भोगने में लगा रहता है और इसको अज्ञानी सफलता मानते हैं। अच्छा परिवार मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई,
बेटा मिल गया, गाड़ी बंगला मिल गया, कुछ नाम हो गया, व्यक्तित्व का निखार आ गया, उसको हम क्या मानते हैं? सफल। पर क्या ये सफलता है? ये तो बहुत बार मिली, देवलोकों में भी मिली। आप देवलोकों में देव बने और वहाँ खूब भोग भोगे, नाटक खेले, हीरे जवाहरात मिले, इतने हीरे जवाहरात कि यहाँ तो आपको दिखाई भी नहीं देते, वो भोग भोग के आ गए। तो क्या आपके भीतर एक प्यास नहीं जागी? एक प्यास, एक पीड़ा, एक तड़प, एक बेचैनी, बोलो जागी कि नहीं जागी? जागी? जाग भाई? जागती जागती है कि जाग गई? जागती है। किसी बच्चे को भूख लगती है तो उसका रोया रोया कांपता है, बोल नहीं सकता बच्चा, और कैसे वो लड़खड़ाता है। भूख लगती है, माँ उसको आंचल से लगा करके दूध पिला देती है। बच्चे को पता नहीं मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ जान लेती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसको तृप्त कर देती है। ऐसा मुझे और आपको अब इस जीवन का अंत करना है। बहुत भोग भोग लिए, बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब इसमें नहीं जाना। किसमें जाना है? स्वयं में जाना है। स्वयं में जाने का रास्ता क्या है? और संसार का मूल कारण क्या है? जिस संसार में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? सूत्रकार कहते हैं, भगवान की वाणी कहती है, जे गुने से मूल ठाने, जे मूल ठाने से गुने। इति से गुणठी महता परितावेनंग बसे पमती, तंजा माया में पिया में भज्जा में पुत्ता में छुआ में स्नेहा में सही अगन सगंत संसुता वित जगत प्रियट अच्छम इच्छम गड्डिए लोए बसे पमते। रात दिन उसमें लगा रहता है। गुण का मतलब क्या है? 5 गुण हैं, शब्द रूप वर्ण गंध रस स्पर्श, पांचों इंद्रियों के 5 विषय, और 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विषय, ये गुण है। और मूल क्या है? मूल क्या है? मूल है इंद्रियों के विषय मूल है, और उसके प्रति जो राग भाव पैदा करना, ये गुणे से मूले, जे मूले से गुणे, ऐसे चक्कर चलता रहता है। जब व्यक्ति पांचों इंद्रियों के विषयों में आ जाता है तो फिर क्या उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है? क्या कहता है? ये मेरी माता है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, ये पत्नी है, ये सगा है, ये कुटुंबी है, ये मेरा परिवार है, ये धन है, संपत्ति है, सारा कुछ अपना मान लेता है कि ये मेरा है, पर उसका है। कितना बड़ा अज्ञान है। मेरी माता, मेरी पिता, मेरी बुआ, मेरा फूफो, मेरा ये, आप यही कहते हैं ना, कोई घर में आ जाता है, बच्चे को क्या सिखाते हैं? ये तेरा पापा, ये मम्मी, ये बुआ, ये चाचा, ये नाना, ये सिखाते सिखाते हैं ना, ये सिखाते हैं। क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखाना चाहिए? बच्चे को क्या सिखाना चाहिए? क्या शिक्षा देनी चाहिए? जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या शिक्षा देनी चाहिए? 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर बच्चा बड़ा होता है। तो वो स्थान है हमारे यहाँ भारत की संस्कृति में। 72 कलाएं पुरुष की थी, 64 कलाएं स्त्री की थी। स्त्री में गर्भ संस्कार, कि गर्भ में बच्चों को कैसे संस्कारित करना, क्योंकि बच्चा माँ के साथ 24 घंटे जुड़ा रहता है। माँ सांस लेती है, बच्चा सांस लेता है। माँ जो देखती है बच्चा वही सुनता है। माँ खाना खाती है, बच्चा खाना खाता है। माँ टीवी देखती है, बच्चा देखता है। माँ धर्म ध्यान करती है, बच्चा धर्म ध्यान करता है। माँ सत्संग करती है, बच्चा सत्संग करता है। माँ ध्यान करती है तो बच्चा ध्यान करता है। ये हमने प्रैक्टिकल प्रयोग किया। जो बहनें प्रेग्नेंट थी वो ध्यान शिविर में आई, आने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो बहुत शांत, गंभीर,
कभी कभी उनकी आंखों में जब भूख लगती है तो रोना आता, नहीं तो बहुत शांत। क्यों? उनको जो ध्यान में संस्कार मिले, माँ ने किया और बच्चे को मिले। प्रैक्टिकल प्रयोग। आप भी बच्चे को गर्भ संस्कार देना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? बोलो, क्या कहना चाहिए? बोलो, कल्पना तू ही बोल, लीडर बड़ी हैं। क्या कहना चाहिए बच्चे को जब माँ गर्भ में बच्चा होता है तो क्या संस्कार देने चाहिए? बोलो। संसार की असरता संसार संसार की असरता संसार की असारता। संसार की असर। बच्चा क्या समझेगा? संसार की असारता क्या होती है? कैसे बच्चों को क्या समझाओगे? बच्चा समझता है। अरे तुम मन में जो सोचोगे बच्चा वही सोचता है। जो तुम खाओगे बच्चा वही करता है। जो तुम भोजन ग्रहण करता बच्चा वही लेता है। तो 9 महीने तुमने जो खाया बच्चे का शरीर बना। जैसे गर्भ में पहले कौन आता है? जीव आता है। जीव जीव आने के बाद वो आहार लेता है, फिर शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति बनती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और माँ उसको क्या संस्कार दी? क्या संस्कार देने चाहिए? देख बेटे, क्या कहना है बेटे, मैं तेरे शरीर की माँ हूँ, तेरी माँ जिनवानी है। क्या कहना चाहिए? मैं तेरे शरीर की माँ हूँ, तेरी माँ जिनवानी है। तेरे पिता शरीर के वो हैं, तो तेरा पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। ये बच्चों को जो संस्कार दोगे तो बच्चा उसी को ग्रहण करता है। बच्चा भेद ज्ञान सीख लेता है। भगवान महावीर जब गर्भ में आए तो वो भेद ज्ञान युक्त थे, क्षायक संपत्ति थे। जैसे गर्भ में आते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरी पाँव हिलाने से माँ को कष्ट होता है, तो पाँव सिकोड़ लिए। तो माँ को लगा कि पता नहीं बच्चा है कि नहीं। उन्हें अपने ज्ञान में देखा वो, मैं तो माँ के भले के लिए सोच रहा था कि माँ को कष्ट ना हो। ये कहानी तो आपने सुनी है ना? सुनी है। अभिमन्यु को गर्भ में चक्रव्यूह की विद्या दे दी थी। सुभद्रा को नींद आ गई। अभिमन्यु समझा, अर्जुन चक्रव्यूह की विद्या समझाने लगा। सुभद्रा को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो बच्चा सो गया। तो चक्रव्यूह की प्रवेश की विधि तो जान ली, पर वो निकल नहीं पाया, इसलिए उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो बहुत कुछ जो हम बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, बच्चों को, इसलिए भगवान ने कहा जब माँ त्रिशला माँ के गर्भ में आया तो माँ कैसे चलती है, कैसे बैठती है, भगवान के राजा के पास जाती है, राजा उनको स्वप्न सुनाते हैं। ये बहुत गहरे संस्कार है। पहले की महिलाएं तो मैंने सुना है कि 40 दिन तक तो घर में रहती थी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, कोई उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पाती थी सीजरियन। घर में दाई माँ होती, वो कर देती और उनको अंधेरे में रखा जाता था और उसको दिए का 40 दिन तक घी का दिया जलाया जाता था। उस रोशनी में बच्चे, आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, कितने बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं, कितनी लाइटें होती हैं, तो बच्चे की आंखें वैसे ही कमज़ोर हो जाती। तो ये जो विधि, संस्कार, धारणा बहुत बहुत महत्व। एक माँ ने बच्चे को जन्म देना, ये माँ की बहुत बड़ी तपस्या है, छोटी तपस्या नहीं, बहुत बड़ी तपस्या। एक माँ बच्चे को धार्मिक बना दे, आत्मार्थी बना दे, सन्यासी बना दे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए माँ की कुक्षी को क्या कहा गया? रतन कुक्षी कहा गया, जिस कुक्षी में तीर्थंकरों का जन्म होता है। तीर्थंकर का जन्म, वो ऐसी कुक्षी चाहिए जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं। वो भूमि चाहिए जिसमें फल लग सकते हैं। तो ऐसा पुण्य किया उन माता पिता ने, जो माता पिता बने, और निश्चित निश्चित वो भी मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकरों के माता पिता भी मोक्ष जाते हैं।
तो हमें इसके बारे में बहुत ज्ञानी। तो मैं कह रहा था कि संसार का मूल कारण ये 5 काम गुण, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और इसके साथ विषय भाव। इसके साथ क्या लग गया? आपने आंखों को देखा, आंख देखेंगी, कान सुनेंगी, नासिका सुगंध लेगी, रस आएगा, पर उसके साथ जीव अलिप्त रहे। बस ये बहुत बड़ी साधना है। इसलिए जैन दर्शन के 3 मुख्य सिद्धांत, बोलो क्या 3 सिद्धांत? 3 सिद्धांत नासिक वाले हैं। अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद। ये तो बहुत बार सुन लिया। सिद्धांत आत्मदृष्टि से, सिद्धांत साधना की दृष्टि से 3 सिद्धांत है जैन दर्शन। बोलो, जो नया है वो बोलो। आपकी साधना तो नहीं हो सकती। मेरी साधना कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास है, हमारे पास है तुम्हारे। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत है। पहला है भेद विज्ञान। भगवान की कुछ भी करो, भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, क्या करना है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से क्या होगा? आपके कर्मों का बंधन नहीं होता। भगवान से पूछो ना दशवे काल, प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग सैंग, जैंग भजन। तो जैंग का मतलब यतना। यतना एक तो बतना ये है कि बैठे हैं तो आप देख करके बैठो, प्लेना करके। ये है बहुत सूक्ष्म, ये बहुत स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, भेद करो। सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए। हम प्रवचन कर रहे हैं तो प्रवचन करते समय हमें बोध होना चाहिए कि मेरे मुख से क्या शब्द निकल रहा है और मैं जीव कहाँ। आप भोजन बनाती हैं बहन, भोजन किससे बनाती हैं? जो भी बर्तन है, उपकरण है, कड़छी है, चावल है, जो भी बनाएंगे तो आपके उपकरण से, शरीर से बनेगा ना। शरीर से बनाएंगे ना भोजन। तो भोजन कौन बनाता है? शरीर। और जीव क्या करता है? जीव मात्र दृष्टा है। जीव कुछ भी नहीं करता, जीव मात्र देखता है। और भोजन बनाओ तो शरीर के, और बनाते समय क्या करना? भाव रखना कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, कोई मुनि, कोई तपस्वी, कोई रोगी, कोई जरूरतमंद कोई आए, वो मेरे बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर ले, फिर मैं भोजन करूं। तो चाहे वो ना भी आए, आपको उसका फल मिलता है। तो भोजन बनाने से पहले भी ये भाव रखना चाहिए। तो जो भोजन जिसको खिलाते हैं वो क्या करें? उसको भी भाव रखना चाहिए। आप उसकी थाली में भोजन आ गया, चाहे वो आपका बेटा है, आपका पति है, आपका भाई है, कोई भी है, भोजन खाने से पहले वो भाव रखे कि जो भोजन मेरी थाली में आया है, कोई मुनिराज अचानक मेरे घर में आ जाए तो मैं अपने के हाथों से एक आधी रोटी दे दूं, एक चावल दे दूं, एक सब्जी दे दूं। तो उस अचानक कोई मुनि आ जाता है, उस समय आप भाव रखते हैं तो क्या करते हैं? बहुत निर्जरा भी कर लेते हो और पुण्य भी कमा लेते हो। और जैसे आप गाड़ी में जाते हो, सफ़र में जाते हो, और आपको सामान टिफ़िन साथ ले जाते हो, गर्म पानी ले जाते हो, दूध चाय ले जाते हो, रास्ते में ऐसी जगह जाते हो जहाँ अचानक मुनि आ जाते हैं, और मुनि को देख करके आप अपना गाड़ी रुका लेते हो और आप कहते हो, मुनि महाराज कृपा करो, ये आपके द्वारा बनाया भोजन नहीं, ये हमने अपने खाने के लिए बनाया है,
आप ग्रहण करो। वो प्राशुक भोजन है और आप अधिकारी हैं और मुनि ले सकते हैं। इसमें आपके कर्मों की बहुत बहुत निर्जरा है और पुण्य का पुण्य बन है। भगवान महावीर का पहला भाव नैसार का भाव, जब वो लकड़ी काटने के लिए राजा ने भेजा था, उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं किसी मुनि को आहार ना दे पाऊं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। दोपहर का समय हो गया, सब लोगों ने अपनी अपनी गठरियां खोल ली। तो निसार ने देखा तो कोई मुनि नहीं है। वृक्ष के ऊपर चढ़ा, दूर से देखा, दो मुनि उधर से आ रहे हैं। वो जंगल से फटक के आ रहे हैं। वो उनको लेने गया, प्रार्थना की, मुनिराज। वो कुछ जैन नहीं था निसार, उनको कुछ जैन मुनियों का पता नहीं था। एक प्रतिज्ञा थी कि पहले मैं किसी को दे दूं फिर मैं भोजन ग्रहण करूं। तो उन्होंने क्या किया, मुनि आए, मुनियों ने बैठे, नैसार ने अपना भोजन दिखाया कि देखो मुनिराज, ये भोजन मेरे लिए आया, आप ग्रहण करो। तो मुनियों ने वो भोजन ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद मुनियों ने नैसार के भाव में उनको समकत का बोध, देव गुरु धर्म के बारे में समझाया। वहां से भगवान की यात्रा शुरू होती। एक नियम कितना बड़ा है, आपको कहां से कहां पहुंचा दे। तो छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो पहला भेद विज्ञान, कुछ भी करो, जैसे आप भोजन बनाती हो, थाली साफ होती है, वो किसी को भोजन परोसती हो तो क्या करते हो, दोबारा उस प्लेट को देखते हो, फिर साफ करते हो, फिर बर्तन में डालते हो, देखते हो ना। ये कुशल गृहिणी का लक्षण होता है। ऐसे ही कोई भी कार्य करो, किससे करो, भेद विज्ञान से करो। आप बाथरूम में गए, स्नान किया, स्नान कौन करता है, शरीर करता है। आत्मा तो स्नान नहीं करती, आत्मा मात्र दृष्टा है। आपने जल का लोटा ऊपर डाला, नीचे गया, शरीर भीगा, जड़ जीव का भेद करो। शरीर ने स्नान किया, शरीर को दोष लगा, जल काया की विराधना हुई, उसका प्रतिक्रमण कर लिया और जीव अपने स्वभाव में रहा। ऐसे हर कार्य करते समय, भोजन बनाते समय, खाते समय, खिलाते समय, सैर करते समय, सुबह सुबह का समय, जल्दी जल्दी उठो, 5 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ करके अपना जैनाचार्य अपने पारस चैनल पर 5 बजे 5:27 पर वाणी आती है, वो वाणी सुनो, घंटा सैर करो, अकेले सैर करो, खुली आंखों से भेद ज्ञान करो, जड़ जीव का भेद करो। शरीर अलग है, आत्मा अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग। महापर पर्यूषण के जो अभी वाणी आई, शुक्ल ध्यान के प्रयोग हुए, बहुत गहरे प्रयोग थे। वो बार बार सुनो, बार बार सुनो, आपका जीवन बहुत हल्के हो जाओगे। पंचम काल में ऐसी पवित्र वाणी मिली, श्रद्धा करो और जीवन का समय निकालो। 24 घंटे में कितने घंटे आप निकाल सकते हो, आप खुद ही बताओ। 24 घंटे में कितना घंटे आप अपने लिए, जीव के लिए, स्वयं के लिए निकाल सकते, कितने घंटे, 2 घंटे बस, बाकी 22 घंटे घर के लिए। सब कुछ करना पड़ता, अपने लिए क्या करना पड़ता है। 2 की जगह 3 घंटे, 4 घंटे निकालो। जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह 1 घंटा वॉक करो, उसमें भेद ज्ञान करो, खुली आंखों से करो, वाणी से। देखो हम समय निकाल सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, क्या करें। कोई मेहमान आपके घर में आए तो 4 घंटे लगा देते, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर विदा करते हैं, कितना समय निकल गया। क्या करें, करना पड़ता ही है।
वो 1 घंटे में भी काम चल सकता था, तो 4 घंटे क्यों लगाए वहाँ? वो अपना रस है, अपना रस है। कोई सगा आ जाए उसमें ज़्यादा लगन लग जाता है। वो तो पिक्चर दिखाने में चले जाते हैं, चलो पिक्चर देख के आते हैं, चलो बाहर घूम के आते हैं, फिर याद नहीं आता, फिर याद नहीं आता। मैं आपकी बात नहीं कहता, सबकी बात कहते हैं। 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए निकल सकते हैं, यदि आप एक संकल्प कर दें कि मुझे निकालना है। तो हमें क्या करना चाहिए? संसार तो शब्द आदि गुणों से ये मूल स्थान है, और कषाय रूप संसार का मूल कारण है। जो मूल स्थान है वही शब्द गुणार्थी का, विषयों का विलासी व्यक्ति 6 काय जीवों की हिंसा करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। यदि आपको ज्ञान है कि पृथ्वी में जीव है, जैसे तिल में तेल, तिल की पापड़ी में तिल होते हैं ना, ऐसे पृथ्वी काय में हर जीव ही है। पृथ्वी काय का खनन नहीं करना। जल की बूंद भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वायु में, वनस्पति में, वेंद्री में, केंद्री में, चुरेंद्री में, पतेंद्री में हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी। 6 काय जीवों का आराम श्रम जहाँ तक हो सके। ठीक है, आपको भोजन बनाना पड़ता है, गैस चूल्हा चलाना पड़ता है, वो भी विवेक से करो। भोजन बनाने के बाद क्षमा मांगो कि प्रभु मुझे भोजन बनाना है, मेरे बनाए हुए भोजन से 6 काया जीवों की हिंसा हो गई, तो क्षमा मांगो। आप गाड़ी में चल के आते हो, या बस में आते हो, या ट्रेन में आते हो, या हवाई जहाज में आते हो, तो कितने जीवों की हिंसा हो जाती है? उसका प्रतिक्रमण करते हो? प्रतिक्रमण करते हो कि मेरे द्वारा मैं गाड़ी के लेके गए, यहाँ से आए, कितने जीवों की। पहले तो भूल सुधारो कि मेरी भूल है कि मुझे गाड़ी में जाना था, पर गाड़ी में चलते समय मुझे ज्ञात नहीं केंद्रीय, केंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय का, उसका प्रतिक्रमण करो। दोष को दोष समझो और हल्के हो जाओ। जैसे बरसात चल रही है, कोशिश करो बरसात में नहीं जाना, दर्शन करने भी नहीं जाना जब बरसात पड़ रही है। जब हमें भगवान ने मना किया है कि एक स्थान पर रहो, तुम भी एक स्थान पर रह के साधना करो। जरूरी नहीं है कि यहाँ जाना। मैं आपको मना नहीं करता कि तुम मेरे पास क्यों आए। विवेक से जितना हो सके उतना बचना चाहिए जीवन के अंदर। तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुणार्थी है वो सारे संसार को अपना मानता है और अंत में दुखी हो जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। सारा खानमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मोख पख भूया काणी अनर्थान ऊकाम भोगा। भगवान कहते हैं खणमित सुखा बहुकाल। संसार में सुख तो है नहीं, पर है तो क्षण मात्र का सुख। खणमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुख अनिगम, थोड़ा सुख और उसके बाद लंबी दुखों की कतार। संसार मोक्ष सभी, संसार और मोक्ष दोनों विपरीत है। खानी अनर्थानु काम होगा। ये काम भोग, जो विषय और आसक्ति का काम भोग संसार की ओर हमें ले जाती है, इससे हमें बचना चाहिए। तो कैसे बचें? हम अपने को पहचानें कि मैं कौन हूँ, मेरी वृत्ति कैसी है। एक वृत्ति होती है बगुला वृत्ति, एक होती है हंस वृत्ति। हंस क्या करता है? मानसरोवर पर जाता है, वो जाकर के मोती, हंसा तो मोती चुगे बगुला गार लगाए। बगले की इच्छा कहाँ होती है? जहाँ मिट्टी है, मछली है, उसको पकड़ता है, ऊपर उछालता है और खा लेता है। हंसा तो मोती चुके बगुला गार लगाए। तो कहने का अर्थ
हमें क्या बनना है? संसारी लोग बगलावृत्ति के हैं कि संसार में खाना पीना मौज मस्ती करना। हंस वृत्ति है सम्यक दृष्टि, कि सार ग्रहण करे जीवन में। जो सार है, हंसा तो मोती चूती, जब जाता है समुद्र में तो मोती लेता है, वो मछली की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो काग दृष्टि है उसकी। तो काग जो बगला है वो लेता है मछली को, और वो लेता है हंस। हंस वृत्ति बने। चटारिये किसाना संचितम मूल, चार किसाए क्रोध मान माया लो, पुनर्भव जन्म मरण को सींचते हैं। और 8 कर्म मोहिए कर्म, सबका सार यही है कि विषय सक्त पुरुष को ममत्व भाव छोड़ना चाहिए और मूल अपने स्वभाव में रमन करना चाहिए। संसार की ओर नहीं देखना। संसार की ओर क्या, मुझे अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, मैं कैसे अपने को जानूं, कैसे पहचानूं, कैसे अपने जीवन का बहुमूल्य अर्पण करूं। समय हो गया है, ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। ये शरीर आकार, आकार में निराकार आत्मा। तुम निराकार आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, संपन्न आत्मा हो, परिपूर्ण आत्मा हो। मैं आत्मा अष्टगुणों से युक्त आत्मा, सत्य आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। मन मानस में प्यार ही उर्मिल
मन मानस में प्यारही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो उज्जायनंग नमो लोय सब साहुनंग धम्म मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति रस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्याम अरहंते शरणं पवज्याम सिद्धे शरणं पवज्याम साहु शरणं पवज्याम केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्याम। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही